नमस्ते फ्रेंड्स, आज का योग अभ्यास हम बाहर से कर रहे हैं। मौसम में ठंडक है, लेकिन सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो पहले योगी जॉगिंग कर लेंगे। धीरे धीरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा लेंगे। लंबे लंबे सांसों के साथ हाथों को ऊपर नीचे, पैरों को ऊपर नीचे, ऐसे। 5 से 10 बार इस तरह से कर लेंगे। नीचे जाएंगे हाथ छोड़ते हुए। ये भी 5 से 10 बार कर सकते हैं। पैर को ऊपर। योगिक जॉगिंग का अभ्यास जल्दी से हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। सांस लेते रहेंगे, पैरों को फैला लेंगे। वीर बर्दाश्त करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर। दूसरी तरफ से। स्ट्रेच कर लेंगे थोड़ा पैरों को। त्रिकोणासन के बाद कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। वापस आएंगे, अप डाउन करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब बैठ के आसन में जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे सामने को इस तरह से फैला के हिप पे, हिप आपके पैरों से टच रहने चाहिए। हाथों को आगे की तरफ टच करेंगे। अपर बॉडी को स्ट्रेच करना है। लोअर बॉडी आपकी एक जगह पे रहनी चाहिए, इस तरह से। बाल आसन, चाइल्ड पोज। रुकेंगे इसमें 15 से 20 सेकेंड। सांस भरते हुए वापस आएंगे। अब करेंगे भुजंगासन। उल्टा लेट जाएंगे, दोनों हाथ आपके शोल्डर्स के करीब तरह से, और शरीर को ऊपर ले जाएंगे, अपर बॉडी को। नीचे का पार्ट, पेट के नीचे से जो पार्ट है आपके, वो जमीन पे रहना चाहिए। इस तरह से ऊपर देखेंगे, नीचे जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे।
25 से 100 बार कर सकते हैं, 4-4 के सेट में। रोज अभ्यास करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन की बढ़ जाएगी। शुरुआत आप 25 से कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप इसको 50 से 100 तक ले जा सकते हैं। अब करेंगे मकर आसन। मकर आसन में सर को दोनों हाथों के बीच में रख के पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आएंगे। पैर ऊपर आए तो सांसों को छोड़ना है। इस तरह से मकर आसन, क्रोकोडाइल पोज। दोनों पैरों से कर लेंगे। अब करेंगे प्लैंक पोज। प्लैंक पोज के लिए शरीर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, भार आपका हाथों पे, इस तरह से पंजों पे खड़े होके थोड़ी देर रुकेंगे इसमें। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। वापस आएंगे। अब करेंगे धनुरासन, वो पोज। दोनों पैरों को पकड़ लेंगे हाथों से और शरीर को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। सांस भरते हुए ऊपर थोड़ी देर रुकेंगे इसमें, 10 से 15 सेकंड। वापस जाएंगे सांस छोड़ते हुए। दोबारा करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, धनुरासन वो पोज। 4 से 5 बार कर सकते हैं। हो सके तो पुशअप भी मार सकते हैं। अब सीधे लेट जाएंगे और पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों पैरों को शरीर के पास लाके इस तरह से पकड़ लेंगे। सांस बाहर, धीरे धीरे सांस लेते हुए। पवन मुक्त आसन में आप कपालभाति भी कर सकते हैं। आपके पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन, पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से कर लेंगे। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो अपना सर नीचे ही रख सकते हैं जमीन पे। शुरुआत में हो सकता है कि आप इस तरह से ना कर पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे रोज रोज करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी। जिनको मोटापा है उनको तो घटाना पड़ेगा ताकि आप दोनों पैरों को और पास ला सकें। इस तरह से पवन मुक्त आसन कर लेंगे।
पवन मुक्तासन के बाद अब हम मकर आसन करें। पवन मुक्तासन के बाद अब हम मरकट आसन करेंगे। मरकट आसन के लिए आपका सर और आपके जो पैर है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। हाथों को फैला लेंगे इस तरह से, पैर को एक डायरेक्शन में ले जाएंगे, सर को दूसरी डायरेक्शन में, इस तरह से। कमर में खिंचाव महसूस होगा। थोड़ी देर रुकेंगे इसमें। कोई भी आसन या प्राणायाम आप कर रहे हैं तो उसमें ठहराव बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ से करेंगे। 15 से 30 सेकंड तो रुकना ही है। अगर आप 1 से 2 मिनट रुक लेंगे तो और भी फायदा मिलेगा। जितना लंबा करेंगे उतना ज्यादा फायदा है। मरकट आसन का दूसरा वर्जन भी है जिसमें आप पैर को सीधा रखते हुए इस तरह से दूसरे पैर को आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हुए इस तरह से आप हाथ से पकड़ के खींच सकते हैं। आपको पैरों में भी खिंचाव महसूस होगा और कमर में भी। दूसरी तरफ से कर लेंगे। तो ये था मरकट आसन। अब करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे, शोल्डर फोर्स, और ऊपर जाते जाते धीरे से आपकी कमर पे हाथों को टिका लेंगे, पैर सीधे ऊपर, सांस धीरे धीरे लेते रहेंगे। ब्रीदिंग आपकी चलती रहनी चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन पैर से आपके सर की तरफ। रुकेंगे इसमें 30 सेकंड। सर्वांगासन से धीरे धीरे पैर को पीछे ले जाएंगे हलासन में इस तरह से। अगर आप पीछे टच नहीं करा पा रहे हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, फोर्स नहीं करना है बॉडी को। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। बस ये है कि आप रोज करिए डिसिप्लिन से। फोकस और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। इस तरह से आप फिर टच कर सकते हैं पीछे की साइड। हलासन, क्लाउड पोज। इसमें भी रुकेंगे 30 सेकंड, तो 1 मिनट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी आसन जितना देर आप करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। मन में जो भाव है वो भी आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। ये सोचिए कि मैं आसन तो कर रहा हूँ, साथ ही साथ मुझे फायदा भी हो रहा है, मेरे सारे अंगों में ऑक्सीजन जा रही है, और जो भी बॉडी में प्रॉब्लम है, जो भी पेन है, वो इससे रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है। जब आप ये बोलते हैं कि मैं रिकवर हो रहा हूँ, तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और वो वहां जब जितनी देर तक ठहरेगी उतना ज्यादा आपका बॉडी रिकवर होगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ये था हलासन। अब बैठ जाएंगे, सीधा करेंगे पश्चिमोत्तानासन। सीधा बैठ के पैरों को छुएंगे आगे की तरफ। हमेशा सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आना है, इस तरह से।
पश्चिमोत्तानासन। जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो तो रोज कर सकते हैं, उनको फायदा मिलेगा इसमें। अब हम अब हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के लिए प्राणायाम के जो 5 अभ्यास है वो करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भस्त्रिका से। डीप ब्रीदिंग करनी है डायफ्राम तक। कंधों को उचकाना नहीं है, कंधे आपके बगल में टिके रहने चाहिए। ऑर्गेनिकली आपके अगर कंधे मूव करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट करेंगे ताकि ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर के सभी अंगों में चला जाए। डीप ब्रीदिंग। भस्त्रिका के बाद अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति में सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है, पेट आपका पीछे जाएगा, झटका ज्यादा नहीं देना है, धीरे धीरे। अब करेंगे वायु प्राणायाम। वायु प्राणायाम के लिए सांस को भर के छोड़ेंगे और पेट को ऊपर की साइड खींचेंगे। जो आपका मूलाधार चक्र है उसमें ध्यान करेंगे। सांस लेते हुए छोड़ के सांस लेंगे। दोबारा से 3 बार कर सकते हैं। तो ये था वायु प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। 2.5 सेकेंड सांस लेना है, ब्रीदिंग 2.5 सेकेंड छोड़ेंगे।
धीरे धीरे। इसको तो आप जब भी समय हो तब कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करते करते जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आप भी आपके शरीर में रोग है, उस पर फोकस करेंगे और सोचेंगे कि ठीक हो रहा है पॉजिटिवली। मेरे अंदर एक ऊर्जा आ रही है जो कि मुझे रिकवर कर सकती 5 मिनट से 10 मिनट से लेकर 1 घंटा से पूरे दिन भी कर सकते हैं। अगर आपका जो रोग है वो काफी बड़ा है। इस तरह से अनुलोम विलोम। अब करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी भ्रामरी के लिए उंगलियों से आपके आंखों पे रखेंगे और आपके अंगूठे से कान को दबा लेंगे और सांस लेते हुए भ्रमर करेंगे ओम का उच्चारण। हम्म, 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 हम्म। तीन बार कर लेंगे। अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे सांस भरते हुए। ओ, ओ, ओ। तो हाथों को रगड़ते हुए हाथों की ऊष्मा आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। तो आज हमने ये योगाभ्यास किए। आपको कैसा लगा बताइएगा। आज के जुड़ने के लिए धन्यवाद।